हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड MPC 203, यानी सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। तो स्टूडेंट, जो हमारा पेपर होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी का, यहाँ पे आप देखिए ये 3 घंटे का पेपर है और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका 75 है। यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं, जहाँ पे सेक्शन ए में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और सभी 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स कैरी करते हैं। तो सेक्शन ए टोटल हमारा 20 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें होते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पे केवल आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल बी सेक्शन भी हमारा 20 मार्क्स कैरी करता है। और थर्ड होता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी हमारे देखिए यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं और इन 7 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना रहता है और एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल सेक्शन सी 35 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, सेक्शन ए ही सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो सेक्शन ए के ही होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सभी 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। जहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, आउटलाइन द टर्म फार्माकोफोर विद एग्जाम्पल। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा फार्माकोफोर क्या होता है। तो देखिए ये 2 लैटिन वर्ड से मिला हुआ है। फर्स्ट है आपका फार्मेकॉन, यहाँ से लिया गया है, और दूसरा है फोर। तो यहाँ पे 4 वर्ड जो होता है ये कैरी को रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग, और फार्मेकॉन मीन्स होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो यानी कि ऐसे केमिकल्स जो आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेनली कैरी करते हो उसे फार्माकोफोर कहते हैं। डेफिनेशन से भी इसे समझते हैं। फार्माकोफोर इज द स्पेसिफिक 3D अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंटरेक्टिंग विद अ टारगेट साइट टू प्रोड्यूस अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो फार्माकोफोर क्या होता है? एक स्पेसिफिक 3D अरेंजमेंट होता है किसी फंक्शनल ग्रुप का किसी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये आपका एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, बीटा लैक्टम रिंग ऑफ फार्माकोफोर, यानी कि बीटा लैक्टम रिंग जो है ये एक फार्माकोफोर की तरीके से बिहेव करता है इन पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन इज एन इसेंशियल फ्रेगमेंट इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीटा लैक्टम रिंग जो पेनिसिलिन के अंदर प्रेजेंट होता है ये आपका फार्माकोफोर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है आपके बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा फार्माकोफोर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इन्यूमरेट द वेरियस स्टेरिक फैक्टर्स यूज्ड इन CADD, ओके, यानी कैड। तो इसका आंसर होगा, हियर आर द वेरियस स्टेरिक फैक्टर यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन दैट इज कैड। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, स्पेशियल अरेंजमेंट अफेक्टिंग मॉलिकुलर इंटरेक्शन। सेकेंड है आपका मॉलिकुलर शेप, 3D शेप इन्फ्लुएंसिंग टारगेट साइट बाइंडिंग। थर्ड है आपका सरफेस एरिया, मॉलिकुलर सरफेस एरिया इन्फ्लुएंसिंग इंटरेक्शन। फोर्थ फैक्टर है वॉल्यूम, मॉलिकुलर वॉल्यूम इम्पैक्टिंग स्टेरिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ठीक है। फिफ्थ है आपका स्टेरिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी, तो ये क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट इनहांसिंग मॉलिकुलर इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आप 5 स्टेरिक फैक्टर्स देखें। पहला था आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, सेकेंड है आपका मॉलिकुलर शेप, थर्ड है सरफेस एरिया, फोर्थ हो गया वॉल्यूम एंड फिफ्थ हो गया स्टेरिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का सी, एक्सप्लेन फ्री विल्सन एनालिसिस। तो आइए देखते हैं फ्री विल्सन एनालिसिस क्या होता है। आंसर है, फ्री विल्सन एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडीज टू कोरिलेट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड विद देयर स्ट्रक्चरल फीचर। तो फ्री विल्सन एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, यानी कि हम लोग स्ट्रक्चर के एक्टिविटी को देखते हैं। क्या देखते हैं वहाँ पे? हम लोग देखते हैं उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो कि उसके स्ट्रक्चरल फीचर से कैसे रिलेट करता है, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं।
कि किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, यही चीज़ हमें फ्री विल्सन एनालिसिस बताता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक दिया है, पहला ड्रग डिज़ाइन में यूज होता है और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एनालिसिस करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइन में दिया है प्रिडिक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। कोई भी न्यू मॉलिक्यूल है आपका तो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ये प्रिडिक्ट करता है, बताता है। दूसरा है आपका अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये मॉलिक्यूल को देखकर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बताता है। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का डी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेंसस स्कोरिंग इन डॉकिंग। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉन्सेंसस स्कोरिंग इन डॉकिंग रिफर टू अ स्ट्रेटजी यूज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्टिंग लिगैंड प्रोटीन इंटरेक्शन एंड बाइंडिंग अफिनिटी। यानी कि आपका कॉन्सेंसस स्कोरिंग जो होता है ये डॉकिंग में यूज होता है और ये क्या करता है कि जो लिगैंड प्रोटीन इंटरेक्शन होता है या फिर जो बाइंडिंग एफिनिटीज़ होते हैं उसके प्रिडक्शन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके बताता है ये। ठीक है, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखें तो दो है। फर्स्ट है आपका वर्चुअल स्क्रीनिंग, यानी कि आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लीड कंपाउंड। तो जो मेन आपका लीड कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करता है। और दूसरा है आपका बाइंडिंग अफिनिटी प्रिडिक्शन। तो ये बताता है आपका कि लिगैंड और प्रोटीन की बाइंडिंग स्ट्रेंथ कितनी है, इसके बाइंडिंग अफिनिटी को ये प्रिडिक्ट करता है, हमें बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ई क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट लोकल एनर्जी मिनिमा एंड ग्लोबल एनर्जी मिनिमा। तो आइए देखते हैं क्या होता है लोकल एनर्जी मिनिमा एंड ग्लोबल एनर्जी मिनिमा। तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका थ्योरी पार्ट समझने से पहले अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देख लें तो हम और भी जल्दी समझ लेंगे कि लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि जो ग्राफ गया हुआ है तो यहाँ पे जितने भी डीप पॉइंट है वो आपको बताता है लोकल मिनिमा को। यानी यहाँ का पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन आपको लोकल मिनिमा बता रहा है। यहाँ पे भी एनर्जी डाउन हो रहा है लेकिन ये कम है, जबकि ग्लोबल मिनिमा आपका सबसे लोवेस्ट एनर्जी बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पीक जो है ये सबसे कम एनर्जी लेवल को बता रहा है, इसलिए जो सबसे लीस्ट एनर्जी को इंडिकेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। और जबकि और बाकी जो भी अब आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके हो जाते हैं लोकल मिनिमा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि लोकल मिनिमा आपके कोई भी एनर्जी हो सकते हैं जो कि आपके लिस्ट एनर्जी से एबव होंगे, और जो सबसे लिस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन है आपका लोकल मिनिमा का, इन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग a local energy minima represent a stable conformation of a molecule with lower energy than neighboring points। तो यहाँ पे आपके लोअर एनर्जी रहेंगे, नेबरिंग पॉइंट से ऊपर नीचे हो सकते हैं बट नॉट द लिस्ट एनर्जी रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो आगे ऐड कर सकते हैं बट नॉट द लिस्ट एनर्जी। ठीक है, जबकि आपके ग्लोबल मिनिमा में क्या होता है, द ग्लोबल मिनिमा इज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। यही सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है, इससे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट नहीं हो सकता फॉर द मॉलिक्यूल विद इन अ इंटायर एनर्जी लैंडस्केप। तो ये जो भी लैंडस्केप है इसमें सबसे लीस्ट जो एनर्जी स्टेट है यही आपका हो जाता है ग्लोबल मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का एफ, हाउ विल यू प्रिडिक्ट टॉक्सिसिटी इन सिलिको स्क्रीनिंग। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कि इन सिलिको टॉक्सिसिटी का प्रिडिक्शन हम उसके क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप से कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा कि जो भी मॉलिक्यूल है हमारा उसके क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से हम टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, प्रिडिक्ट टॉक्सिसिटी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज करके हम वहाँ पे टॉक्सिसिटी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा टॉक्सिकोफोर आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं कि
हमारा टॉक्सिसिटी यहाँ प्रेजेंट है या नहीं, तो हम देखेंगे टॉक्सिकोफोर का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो कि टॉक्सिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिक इफेक्ट। थर्ड है हमारा मॉलिकुलर डॉकिंग, प्रिडिक्ट द बाइंडिंग टू ऑफ टारगेट प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ टॉक्सिसिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंडिंग टू ऑफ टारगेट प्रोटीन, जो भी प्रोटीन हमारा बाइंडिंग के थ्रू टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा उसे हम लोग अलग करके, ठीक है, उस बॉन्डिंग को तोड़ के हम लोग वहाँ पे टॉक्सिसिटी इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे 3 मेथड है टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फर्स्ट जी, डिस्कस लिपिंस्की रूल ऑफ 5। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि अक्सर करके पूछता है। आप प्रीवियस 2-3 साल का जब पेपर देंगे तो कभी ना कभी ये रिपीट जरूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लोग जरूर ध्यान से देखेंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका लिपिंस्की रूल ऑफ 5। क्या है ये रूल, क्यों यूज होता है? तो कह रहा है दिस रूल इज यूज टू इवेलुएट द ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कंडीशन। तो इस रूल का यूज़ करते हैं, जो भी ड्रग हम ओरली लेते हैं उसके बायोअवेलेबिलिटी में वो ड्रग फिट बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग वो ड्रग सही है कि नहीं, उसके बायोअवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं। ये रूल क्या कहता है? सबसे पहले कहता है नो मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। तो जो भी हमारा केमिकल या ड्रग है उसमें आपका 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है कि यदि डोनर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 5 हाइड्रोजन रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नो मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। आपके 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर एक्सेप्टर की बात हो रही है तो वो कितने होने चाहिए? 10 हाइड्रोजन्स होने चाहिए। थर्ड कहता है रूल अ मॉलिकुलर मास लेस देन 500 डाल्टन्स। तो उस ड्रग का जो मॉलिकुलर मास होना चाहिए वो 500 डाल्टन से कम होना चाहिए। फोर्थ कहता है लिपोफिलिसिटी दैट इज लॉग पी नो मोर देन 5। और जो हमारे लिपोफिलिसिटी या लॉग पी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा 5 से कम होना चाहिए। तो ये पाँचों पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर डोनर की बात कर रहा है तो 5 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, यदि एक्सेप्टर की बात कर रहा है तो 10 हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास कभी भी 500 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही लॉग पी की वैल्यू कभी 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिपिंस्की रूल। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट का एच, डिफाइन टेनिमोटर कोफिशिएंट। बहुत यूनिक वर्ड लग रहा है, आइए इसका भी आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है इट इज ऑल्सो नोन एज जैकार्ड टेनिमोटो सिमिलरिटी कोफिशिएंट। इसे हम लोग जैकार्ड टेनिमोटो सिमिलरिटी कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इंटरेक्शन यानी कॉमन फीचर टू द यूनियन टोटल फीचर ऑफ द टू सेट। यानी कि ये एक रेशियो है किसका? कॉमन फीचर अपॉन टोटल फीचर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन यदि बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द कॉमन फीचर टू द टोटल फीचर, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया होगा, दिया हुआ है SAB इज इक्वल टू C अपॉन A प्लस B माइनस C। इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? कंपेयर सिमिलरिटी बिटवीन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। यदि किसी दो मॉलिक्यूल्स के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटी है तो हम वहाँ पे इस रूल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूज इन केमिकल डाटाबेस सर्चिंग। केमिकल डाटाबेस सर्चिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट आई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्रैक्स प्लॉट। तो आइए देखते हैं क्रैक्स प्लॉट से हम लोग क्या समझते हैं। तो आंसर है इसका अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन कैड टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लिपोफिलिसिटी एंड वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज सच एज pKa वैल्यू, मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो क्रैच प्लॉट क्या है? जैसे कि प्लॉट से ही पता चल जा रहा है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में यूज करते हैं टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द
यानी पे हम यहाँ पे दो किसी फैक्टर के रिलेशनशिप को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। जैसे कि वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, लिपोफिलिसिटी वर्सेज पीके वैल्यू हो सकता है, या लिपोफिलिसिटी वर्सेज मॉलिकुलर फैक्टर हो सकता है, मॉलिकुलर वेट हो सकता है। ठीक है, तो इन सब फैक्टर को हम लोग यहाँ पे क्रेच प्लॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेन पर्पज क्या है, तो कह रहा है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज फॉर इम्प्रूव्ड पोटेंसी, सेलेक्टिविटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम इसका यूज करते हैं उस मॉलिक्यूल के पोटेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके अच्छे सेलेक्टिविटी के लिए एंड फार्माकोकाइनेटिक्स को इन्हांस करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का जे, एक्सप्लेन पीसीए एनालिसिस इन स्टैटिस्टिक्स। आइए इसको देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए का फुल फॉर्म होता है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो कह रहा है पीसीए इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो कि यूज किया जाता है जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटाज होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। उनके जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे उनको रिड्यूस किया जाता है और कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, PCA is widely used in various fields including data science, machine learning and statistics to simplify complex data set और large data set। ठीक है, तो ये आपका वाइडली यूज होता है, डेटा साइंस में यूज होता है, मशीन लर्निंग में यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, या कोई बहुत लार्ज डेटा सेट है तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग PCA टेक्निक को यूज करते हैं। ओके, तो ये था आपके सेक्शन ए का सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे थे। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। स्टूडेंट, सेक्शन बी या सी आप देखिए चाहे ना देखिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से होते हैं और यहीं वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा रिपीट करता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस को। सेक्शन बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द 3D QSR कॉम्फा अप्रोच विद इट्स स्टैटिस्टिकल मेथड। क्वेश्चन सेकेंड है आपका इसमें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डी नोवो ड्रग डिज़ाइन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, एड इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। थर्ड है आपका, डिस्क्राइब द वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन QSAR विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो इसमें से यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हैं, तो टोटल सेक्शन बी आपके 20 मार्क्स को कैरी करता है। ऐसे ही सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द होमोलॉजी मॉडलिंग विद इट्स स्टेप। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोफोर मैपिंग विद रिलीवेंट एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ डॉकिंग विद वेरियस स्कोरिंग अप्रोचेज। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रिडिक्शन ऑफ ADMET प्रॉपर्टीज इन ड्रग डिज़ाइन। फिफ्थ है आपका, डिस्कस द हैंस एनालिसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल। सिक्स्थ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन मेथड ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड इन सिलिको वर्चुअल स्क्रीनिंग इन डिटेल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल मेथड इन QSAR। तो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है, जहाँ से केवल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स कैरी करेगा। तो टोटल आपका सेक्शन सी 35 मार्क्स कैरी करता है। तो स्टूडेंट, आप सेक्शन बी और सी के भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन के रिपीट होने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।